निफ्टी ने फाइनली 18,000 के ऊपर के लेवल्स पे क्लोजिंग दिया है। अब क्या ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जाएगा? क्या एक न्यू ऑल टाइम हाइज बनाने की कोशिश करने वाला है कि एक पॉज लेना चाहिए नए मूव के पहले? डिस्कस करेंगे इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग है 18,012 के लेवल्स पे। आज गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा हल्का साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट रहा एंड लास्ट में एक रैली मिलके 18,000 के लेवल्स के ऊपर ही क्लोजिंग मिला है। अब देखना यह है कि ये लेवल्स होल्ड होता है कि यहां से सेल ऑफ या साइडवेज एक्शन नजर आना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजिकली 18,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। काफी टाइम से डेली स्ट्रक्चर पे भी आप देखेंगे तो ये लेवल से रिजेक्शन ही लेते हुए आ रहा है मार्केट। डेली चार्ट पे पहले चार्ट को मूव कर लेते एंड देखते थे कि कहां पे एक्चुअल रेजिस्टेंस जोन्स है। देखिए, रिजेक्शन लिया था, वापस से रिजेक्शन वाला एरिया था और आज क्रॉस किया है। अब यहां पे न्यू हाइज बनाने के लिए 18,114 के लेवल्स को क्रॉस करना जरूरी हो जाता है। ऑल टाइम हाई निफ्टी का करीबन 18,600-700 के आसपास में। तो ये मूव जो आ सकता है ये ऑल टाइम हाइज की तरफ का आ सकता है। बैंक निफ्टी का भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, बस एक मूव इनिशिएशन होना बाकी है। अब 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं इंट्राडे में कैसा ट्रेड करना है हमें। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि 18,000 का लेवल मेंटेन हो। सो कल का ओपनिंग 18,000 के आसपास में कहीं पे हो, 18,000 प्लस पे बेटर है एंड 18,020 का लेवल तोड़ जाता है निफ्टी। मैं निफ्टी को बाय करूंगा, यहां पे कम से कम 100 पॉइंट का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 18,114 के आसपास तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यस स्ट्रांग है निफ्टी, पर कहां तक जाएगा अपन वो अंदाजा नहीं लगा सकते। सो 18,014 के बाद हर 25 पॉइंट के बाद हम ट्रेल करते रहेंगे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, या कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, आज का जो डिफेंस वाला लेवल है वो 17,910 का है, जहां पे ओपनिंग अपना हुआ है। कई मार्केट 17,950 के नीचे आना शुरू हो जाता है, 17,950 के नीचे आना शुरू हो जाता है। जो बायर्स है उनके मन में एक डर पैदा हो जाएगा, फियर फैक्टर पैदा हो जाएगा ये स्विंग्स क्रॉस होने के साथ ही। सो जो लोग लॉन्ग होल्ड कर रहे अपना पोजीशन ऑफलोड करने की तैयारी में रहेंगे। सो 950 के बाद आपको कॉशन मेंटेन करना है। 17,910 का लेवल कभी तोड़ जाता है तो बायर्स गिव अप हो जाना चाहिए। यहां पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। ये सेलिंग प्रेशर कहां तक आ सकता है? ये स्विंग लोस तक आ सकता है। तो 17,800 के आसपास तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी 910 के नीचे आना शुरू हुआ तो डायरेक्ट सेल नहीं करना, 910 के नीचे प्राइस एक्शन का ही वेट करना। सो लोअर लो वाला फॉर्मेशन के लिए वेट करना है हमें सेल इनिशिएट करने के पहले। अब गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन, कभी गैप अप सिचुएशन हो गया तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ सकता है। बहुत बड़ा गैप अप हो गया, मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। कल का दिन भी छोड़ सकते हैं, अगले दिन के लिए देखेंगे। छोटा कभी गैप अप हुआ, सो 18,050 18,060 के लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग हो गया मार्केट में, प्राइस एक्शन बनाने के साथ में हम बाइंग के लिए देखेंगे। सो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहेगा। ये आज का कैंडल हाई है, ये लेवल क्रॉस करने के बाद यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया। प्रॉफिट बुकिंग के यहां पे नीचे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना दिया मार्केट ने, या एक डोजी का फॉर्मेशन हो गया आज के क्लोजिंग के आसपास में। यहां पे हम एक छोटा रिस्क लेते हुए ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते सिमिलर टारगेट्स के लिए 18,114 एंड देन ट्रेल करते रहेंगे। बट बहुत बड़ा गैप अप अवॉइड करेंगे। अब गैप अप से गैप डाउन सिचुएशन हो गया एंड ये गैप डाउन 17,910 के नीचे, 17,910 के नीचे। सो बाय डिफॉल्ट जो लोग ने लॉन्ग्स लिया हुआ है या जो लोग ने ये कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर लॉन्ग लिया हुआ है, यहां पे उन लोग का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएगा। तो एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम हमें दिख सकता है। देखिए, फ्लैट खुलते हुए कभी नीचे आ गया तो ये स्लो सेलिंग होगा, बट गैप डाउन के साथ में कभी आ गया 17,910 के नीचे तो ये शार्प सेलिंग दिखाई दे सकता है। सो गैप डाउन हो गया, फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे हम। एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट 17,800 का हमारा टारगेट बन के निकल के आएगा। स्टॉप लॉस 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका।
चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। कल के दिन बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। कल ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, वो भी डिस्कस करेंगे कि एक्सपायरी फिन निफ्टी का कैसा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम्स उसमें काफी अच्छे हो गए। अब बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 41,307 पे। इंटरेस्टिंग ये है कि यही रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से। सो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के बाद से यही जोन के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बस एक ही सेल ऑफ था, वो भी आज के दिन निगेट हो चुका है। सो सेंटिमेंट जो है यहां पे भी पॉजिटिव है। सेलिंग की बात नहीं आएंगी जब तक 41,000 के नीचे नहीं आ जाता है। तो प्लान क्या रहेगा, एक फ्लैटिश ओपन मिल गया ये स्विंग हाई के ऊपर। सो 41,250 के ऊपर ही जब तक बैंक निफ्टी है, जब तक बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 41,380 का लेवल तोड़ जाता है बैंक निफ्टी, बाय करने के लिए देखेंगे 41,650 का फर्स्ट टारगेट, 41,830 का सेकंड टारगेट। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो जाता है 41,045 का लेवल। 41,45 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया या प्राइस एक्शन बनाया, एक लोअर लो लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर बना दिया 41,45 के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद, तो सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये स्विंग के लेवल्स तक। तो 40,815 के लेवल्स तक हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कभी गैप अप या गैप डाउन स्ट्रक्चर हो गया, तो गैप अप सिचुएशन हो गया तो यहां पे मैं वेट करना चाहूंगा, ये लेवल्स के बीच में मैं वेट करना चाहूंगा, थोड़ा कंसोलिडेट होने देंगे मार्केट को एंड उसके बाद ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। सो यहीं पे कभी गैप अप हो गया, फर्स्ट हाफ को हम इग्नोर करेंगे। 12 बजे के आसपास में कभी एक कंसोलिडेशन ये रेंज के अंदर हुआ एंड फिर ब्रेकआउट दे जाता है 41,500 के ऊपर, तो हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे सिमिलर टारगेट्स के लिए 41,650 एंड 830 के लिए। अब गैप डाउन सिचुएशन का क्या करना है, गैप डाउन सिचुएशन मिल गया 41,45 के नीचे। सो 41,045 के नीचे गैप डाउन हो गया, सो सिर्फ 41,000 के आसपास में एंड नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, तो ही हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका, करीबन 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। वॉलेटिलिटी काफी हो सकती है जोन में। 41,000 अगेन साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो करीबन 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो क्वांटिटीज को हाफ रखना, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करना है एंड टारगेट 4815 का। चलिए देखते भी फिन निफ्टी को किस हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है। देखिए पहले मैं फिन निफ्टी ट्रेड नहीं करता था, काफी वॉल्यूम्स का इश्यू होता था। ऑप्शंस का भी आप फिन निफ्टी का देखेंगे तो स्प्रेड्स काफी ज्यादा हुआ करते थे, अब वो स्प्रेड्स कंट्रोल में आ गए। अप टू 10,000 क्वांटिटीज तक आप फिन निफ्टी में कंफर्टेबली एक ट्रेड कर सकते बिना कोई ज्यादा स्लिपेज के। उसके ऊपर के क्वांटिटीज में आपको इश्यू होने वाला है। बट इनिशिएट करने के लिए याद रखना फिन निफ्टी बैंक निफ्टी जैसी वॉलेटिलिटी देता है निफ्टी के प्रीमियम्स के साथ में, सो ध्यान से ही ट्रेड करना है। अगेन फिन निफ्टी में एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हम बाइंग की ओर पे ही देखेंगे। सो 18,550 के ऊपर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। 18,500 के ऊपर का ओपनिंग मिला तो 550 के ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे। यहां पे टारगेट होना चाहिए 18,630 का एंड 18,774 का टारगेट। देखिए काफी बड़ा टारगेट है, पर एक्सपायरी का भी दिन है, प्लस एक मेजर मूव आ सकता है। ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास में ही है फिन निफ्टी, ब्रेकआउट दे दिया तो जैसा मैंने कहा बैंक निफ्टी जैसा मूव देता है फिन निफ्टी, बट उसके ऑप्शन के प्रीमियम्स निफ्टी जैसा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। सो 18,550 के ऊपर बुलिश रहेंगे हम, 630 का फर्स्ट टारगेट, 770 का सेकंड टारगेट। सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए फिन निफ्टी में मैं सेलिंग के लिए नहीं देखने वाला कल, भले यहां से रिजेक्शन ले ले या कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन भी हुआ तो सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। यहां पे एक वॉलेटाइल वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, यहां पे सपोर्ट मिलेगा 18,400 के आसपास में। यस कंसोलिडेशन का जोन है, बट याद रखना है कि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेंगी, ऑप्शन प्रीमियम्स भी कम रहने वाले हैं। तो यहां पे सेंस नहीं बनता है कि हम शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखें। तो गैप डाउन भी कभी वो खुल गया तो वॉलेटाइल वाला स्ट्रक्चर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। गैप अप कभी खुल गया तो अगेन काफी वॉलेटाइल रह सकता है, बैंक निफ्टी की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हुए चलेंगे। सो गैप अप हो गया, साइडवेज एक्शन कभी दे दिया फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में हम एक ब्रेकआउट का ट्रेड लेंगे।
कभी आपको ट्रेड की जानकारी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप को ज्वाइन करना, मैं मेरे लाइव ट्रेड्स वहां पे शेयर किया करता हूं। सो फर्स्ट हाफ का कंसोलिडेशन वेट करने के बाद ही ब्रेकआउट लेंगे। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ऑल्सो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।